बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद अहलन व सहलन कैफ़ा हालुका वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लेनेट। तो व्यूअर्स, आज एक बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपी लाई हूँ जिसे आप घर में भी बना के खा सकते हैं और अचानक से अगर घर में मेहमान आ जाएं तो जब भी आप ये रेसिपी बना सकते हैं। बहुत ही लजीज मज़ेदार और शानदार होती है। तो आखिर तक साथ रहिएगा, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। इसके लिए लेंगे हाफ़ कप ऑयल और उसे गर्म करेंगे और एक छोटी प्याज लेंगे और उसे बारीक काट के हल्का गोल्डन कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है। और जब ये हल्का हल्का फ्राई होने लगे तो हम इसमें डाल देंगे कीमा। कीमा ऐसी डिश है जो बच्चे बड़े सभी शौक से खाते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनती है ये डिश। और ईद उल अज़हा पे भी हम कोई तकरीब हो, कोई दावत हो तो हम उसमें कीमे की डिश ज़रूर रखते हैं। और गोश्त खा खा के जब थक जाते हैं या गोश्त ज़्यादा रेसिपीज़ बना लेते हैं तो हमारा दिल चाहता है कि दावत के मेन्यू में या उसके अलावा घर में ऐसी कोई डिश ज़रूर बनाएं जिसमें हल्की फुल्की सब्ज़ी शामिल हो, जिससे खाने में मज़ा आए और टेस्टी लगे। तो इसी तरीके से मैं आपको ये सब्ज़ी बनाना सिखा रही हूँ। सब्ज़ी के साथ कीमा बनाने का बहुत ही लजीज तरीका है, ये बहुत ही मज़ेदार है रेसिपी, आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। तो हमने जब कीमा भून रहे थे तो भूनने के साथ साथ हमने इसमें 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, 1 बड़ी इलायची डाल दी है, 2-3 काली मिर्चें और 2-3 लौंगे डाल दें। इसके साथ अगर भुनाई करेंगे थोड़े से गर्म मसाले और लहसुन अदरक के साथ तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा कीमे का और बहुत अच्छे तरीके से भुनाई हो जाएगी। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे, कीमे की अच्छी तरह भुनाई हो जाए तो फिर इसमें डालेंगे हम 1 टेबल स्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च और 1 टीस्पून नमक या हस्बे ज़ायक़ा। और इसके अलावा आप इसमें डाल दें हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करें मसाले के साथ। अगर हाथ का कीमा हो तो इसको गलाना पड़ेगा। आप हमारे पास भी हाथ का कीमा है तो हम इसे पानी डाल के गलाने के लिए रखेंगे। और अगर आपके पास मशीन का कीमा है तो वो थोड़ा सा पानी डाल के ही फ़ौरन गल जाता है। इसके लिए हमने डाला है तकरीबन 1 गिलास पानी और 1 गिलास पानी डाल के हम इसे गलाने के लिए रख देंगे। कीमा ख़रीदते हो तो उसमें एक हड्डी शामिल कर लें तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है कीमे में और बहुत मज़ेदार हो जाता है कीमा। तो इस तरीके से हमने भी इसमें एक हड्डी ऐड कर ली है और इसे हम तेज़ आंच पे पकाएंगे। जब ये अच्छी तरह पकना शुरू हो जाए तो इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे हम गलाने के लिए रख देंगे। इतनी देर में हमने ली है शिमला मिर्च और शिमला मिर्च लें और इसे इस तरीके से लंबाई के रूप में जूलियन शेप में काट लें। आप स्क्वायर शेप पे भी काट सकते हैं लेकिन जूलियन शेप में काटेंगे तो बहुत ही मज़ेदार लगेगी और बहुत ही खूबसूरत भी लगेगी। तो इस तरीके से शिमला मिर्च को धो के और इस तरीके से बारीक बारीक काट लें। और जब कीमा गलना शुरू हो जाए, इस तरीके से आपको लगे कि कीमा गल गया है, फिर आपने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लेने हैं बारीक कटे हुए। इस तरीके से बारीक काट लें जैसे हम सालन के लिए काटते हैं फ्राई करने के लिए। तो हमने 2 दरमियाने साइज़ इस तरीके से ले लिए थे और इसको बारीक स्लाइस में काट लिया था। अब इसको हम कीमे में ऐड कर देंगे अच्छे तरीके से और इसे चम्मच चलाएंगे, अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे कीमे की ताकि प्याज के साथ अच्छी तरह खुश्क हो जाए। प्याज का पानी और जो कीमे का पानी बचा हुआ है ये भी अच्छी तरह खुश्क हो जाए। बात याद रखिए कि प्याज को गलाना नहीं है, इसको इसी तरह हमने भून लेना है बस। तो आखिर में जब प्याज और शिमला मिर्च इस तरीके से नज़र आएंगी तो बहुत ही खूबसूरत लगेगी। इसे हमने गलाना नहीं है, इसीलिए हमने इस टाइम पे डाला है। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार डिश बनती है ये, आप आम दिनों में भी बना सकते हैं बहुत आसानी के साथ। बहुत ज़बरदस्त और बहुत टेस्टी बनती है ये। तो इस तरीके से आप बनाएंगे जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ तो बहुत ही मज़ेदार बनेगी इंशाल्लाह ताला। तो देखिए हमने प्याज इसमें ऐड कर दी थी और अच्छी तरीके से पकनी शुरू हो गई है। जब ये अच्छी तरह पकना शुरू हो जाए तो इसमें हम शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। सभी शिमला मिर्च हमने इसमें ऐड कर दिए है। अब ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको शिमला मिर्च ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं और अगर कम पसंद हो तो कम भी ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़े की लगती हैं क्योंकि ये पकने के बाद बहुत कम मिक़दार में रह जाती है। ऐसे आपको लगेगा बहुत सारी हैं, जब पक जाएगी कीमे के साथ मिल जाती है। हमने शेप में ऐसे काटी है कि कीमे के साथ मिलके बहुत ही लजीज लगेगी और बहुत मज़ेदार लगेगी और बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। देखें ये अभी इतनी मज़ेदार लग रही है। अब हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। शिमला मिर्च बहुत जल्दी तैयार हो जाती है और ज़्यादा गली हुई भी अच्छी नहीं लगती, नरम नरम। तो आपने इसको ज़रा खड़ा खड़ा रखना है, क्रिस्पी क्रिस्पी, ताकि ये लगे इसमें बहुत मज़े की लगेगी। तो वैसे भी ये चाइनीज़ सब्ज़ी है, चाइनीज़ वेजिटेबल या चाइनीज़ रेसिपीज़ में इस्तेमाल होती है तो बहुत ही मज़े की लगती है। और इसको हम उसमें भी क्रिस्पी क्रिस्पी रखते हैं, ज़्यादा सॉफ़्ट नहीं करते। तो इसमें भी आपने ज़्यादा सॉफ़्ट नहीं करना।
पानी आपने इसमें मज़ीद ऐड नहीं करना। जो पानी कीमे का और प्याज का था वो हमने खुश्क कर लिया है। बस हम इसे डालेंगे, तकरीबन 1 पाव टमाटर ले लें या 3 से 4 टमाटर, और उसको अच्छी तरह ग्राइंड करें। और ग्राइंड करके इसी मौके पे आप इसके साथ डाल दें तो ये टमाटरों का पानी इसके साथ अच्छी तरह खुश्क हो जाएगा, भुन जाएगा। हम शिमला मिर्च को पकाने के बाद फिर इसमें दही और टमाटर ऐड करते तो शिमला मिर्च बहुत ही सॉफ्ट हो जाती और घुल जाती बिल्कुल। तो हमने शिमला मिर्च के साथ ही टमाटरों का पेस्ट और दही ऐड कर दी है। अब हम इसे तेज़ आंच पे अच्छी तरह भून लेंगे। अच्छे टेस्ट के लिए हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून चाट मसाला इसे डाल के मिक्स करें और दम पे रख दें। और दम पे रखने के बाद ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनके तैयार हो जाएगी। शिमला की मिर्च कीमा आपको, आपके घर वालों को, मेहमानों को, सभी को बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी इंशाल्लाह ताला। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।